हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू 2026 के लिए अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो होंगे वंशागति और वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न होंगे वो हिंदी में होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लैक ऑपेरॉन के निम्न जीनों का उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ लैक ऑपेरॉन के जीन दिए हुए हैं इस साइड। ठीक है, इसको मैच करना है हमको। तो पहला जो हो जाएगा आई जीन, वो मैच होगा थर्ड पे दमनकारी। और जो बी हो जाएगा वो मैच होगा जेड जीन फर्स्ट पे, बीटा गैलेक्टोसाइडिस। और जो ए होगा सी ए जीन, वो मैच होगा फोर्थ पे ट्रांस एसिटिलेज। और डी वाई जीन बचा हुआ परमिएज पे। तो ए का चौथा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। प्रश्न संख्या 2, डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं। ऑप्शन है साइटोसिन और थाइमिन, ऑप्शन बी एडेनिन और थाइमिन, ऑप्शन सी एडेनिन और ग्वानिन, ऑप्शन डी ग्वानिन और साइटोसिन। नीट 2019 में ये सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी एडेनिन और ग्वानिन। प्रश्न संख्या 3, किस अवस्था में दिए गए निम्न एमआरएनए को पढ़ने के प्रधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा हुआ ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है सातवीं और आठवीं और नौवीं स्थिति पर जीजीयू के विलोपन से, ऑप्शन बी पांचवी स्थिति पर जी के निवेशन से, ऑप्शन सी पांचवी स्थिति पर जी के विलोपन से, ऑप्शन डी चौथी एवं पांचवी स्थिति पर क्रमशः ए और जी के निवेशन से। ये भी नीट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सातवीं आठवीं और नौवीं स्थितियों पर जीजीयू के विलोपन से। प्रश्न संख्या 4, व्यक्त अनुक्रम गुंडी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है नूतन डीएनए अनुक्रम, ऑप्शन बी आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी डीएनए बहुरूपता। ये भी नीट 2019 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था यहीं से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथा का वो हो जाएगा बी आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना। प्रश्न संख्या 5, निम्न में अनुवांशिक प्रकट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है। ऑप्शन पहला है अनुवांशिक प्रकट विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी अनुवांशिक प्रकट असंदिग्ध होता है, ऑप्शन सी अनुवांशिक प्रकट व्यर्थ होता है, ऑप्शन डी अनुवांशिक प्रकट लगभग सार्वभौमिक होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अनुवांशिक प्रकट लगभग सार्वभौमिक होता है। प्रश्न संख्या 6, सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है स्प्लाइसियोसोम स्थानांतरण में भाग लेते हैं, ऑप्शन बी पनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन सी संलग्नता शब्द का निर्माण फ्रैंकलिन स्टाहल ने किया, ऑप्शन डी पारक्रमण की खोज एस अल्टमन ने की। ये नीट 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न संख्या 7, डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किस में दर्शाया गया था। ऑप्शन है पादप में, जीवाणुओं में, कवक में, विषाणुओं में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जीवाणुओं में। प्रश्न संख्या 8, सही सुमेल को चुनिए। मैथ्यू मिसेल्सन और एफ स्टाहल पाइसम सटाइवम, ऑप्शन बी अल्फ्रेड हर्शे और चेस टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, और ऑप्शन सी एलेक जैफ्रिक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी, ऑप्शन डी फ्रैंकम एंड जैकब मोनाड लैक ऑपेरॉन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फ्रैंक जैकब तथा मोनाड लैक ऑपेरॉन। प्रश्न संख्या 9, सही सुमेल को चुनिए। टीएच मार्गन, F2 अप्रभावी जनक, राइबोजाइम, जी मेंडल। इधर है पारक्रमण, दिसंकर क्रॉस, न्यूक्लियस अम्ल रूपांतरण। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा सी राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल।
ठीक है। प्रश्न संख्या 10, बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम्स की एक ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लास्टिडोडोम्स, बहुतलीय पिंड, बहुसूत्र, केंद्रीय काव्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10वां का, वो हो जाएगा सी, बहुसूत्र। प्रश्न संख्या 11, एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा। इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो क्रम होगा वहाँ टी की जगह पे बस चेंजेज आएंगे, ठीक है। टी की जगह पे आपको यू मिलेगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा ऑपेरॉन का भाग नहीं है? ऑप्शन है इनहांसर, संरचनात्मक जीन, प्रचालक, उन्यास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा पहला इनहांसर। प्रश्न संख्या 13, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ऑप्शन है ग्रिफिथ, हर्शे और चेस, और मैकॉल्ड और मैकार्टी, हरगोविंद खुराना। नीट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा बी, हर्शे और चेस। प्रश्न संख्या 14, यदि एक आरएनए में 999 क्षारक हैं जो 333 अमीनो अम्लों वाले एक प्रोटीन के लिए पुट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस आरएनए की लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है, इसमें कितने कोडॉन बदले जाएंगे? ये न्यू 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा सी, 33। प्रश्न संख्या 15, डीएनए प्रकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिकृति दिशा की तरफ अग्रग स्ट्रांग को, ऑप्शन बी प्रतिकृति दिशा की तरफ पश्चिगामी स्ट्रांग को, ऑप्शन सी प्रतिकृति दिशा से परे अग्रग स्ट्रांड को, और ऑप्शन डी प्रतिकृति दिशा से परे पश्चिगामी स्ट्रैंड को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा डी, प्रतिकृति दिशा से भरे पश्चिमगामी स्ट्रैंड को। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिकाओं में प्रचुरता में होना चाहिए? ऑप्शन है आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए या एम आई आरएनए। ये सीधा सीधा 2017 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला आर आरएनए। प्रश्न संख्या 17, संबंध काय किसकी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है पादप, कवक, जंतु, जीवाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा डी, जीवाणु। प्रश्न संख्या 18, हिस्टोन H1 का केंद्रीय के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? ऑप्शन ए है अनुलेखन हो रहा है, ऑप्शन बी डीएनए प्रकृतिजन हो रहा है, ऑप्शन सी डीएनए क्रोमेटिन रिसों में संघनित है, ऑप्शन डी डीएनए की द्विकुंडली अनावृत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा सी, डीएनए क्रोमेटिन रिसों में संघनित है। प्रश्न संख्या 19, ट्रेलर ने किस जीव पर गुणसूत्र प्रकृतियन की अर्ध संरक्षित विधि को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया था? ऑप्शन है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी विंका रोजिका, ऑप्शन डी विंसिया फैबा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा डी, विंसिया फैबा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक जीन के समान है? ऑप्शन है प्रचोलक ऑपेरॉन, पुनराणु रिकॉन, उत्पाद म्यूटान, संपार सिस्टॉन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा डी, संपार सिस्टॉन। प्रश्न संख्या 21, जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए संरचनात्मक आरएनए राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है 23S आरआरएनए, ऑप्शन बी 5.8S आरआरएनए, ऑप्शन सी 5S आरआरएनए, ऑप्शन डी 18S आरआरएनए। नीट 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा पहला 23S आरआरएनए। प्रश्न संख्या 22, किसी अणु में जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, नीचे दिए गए किस विशेषक के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषक अवश्य होने चाहिए? पहला है
इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। ऑप्शन बी, इसमें विकास के लिए आवश्यक मंद परिवर्तनों के लिए अवसर होना चाहिए। ऑप्शन सी, इसे मेंडलीय लक्षणों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने योग्य होना चाहिए। और ऑप्शन डी, इससे अपनी प्राकृतिक उत्पन्न करने योग्य होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का, वो हो जाएगा पहला, इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जु पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है। ऑप्शन है अल्फा रज्जु, प्रतिरज्जु, टेम्पलेट रज्जु, कोडॉन रज्जु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, टेम्पलेट रज्जु। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभक प्रक्यूट है। ऑप्शन है UAA, UAG, AUG, UGA। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, हो जाएगा सी, AUG। प्रश्न संख्या 25, लेख प्रचालक की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, लैक्टोज। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता। पहला है 5 फास्फोरिल और 3 हाइड्रोक्सिल सिरे। ऑप्शन बी, विषम चक्रीय नाइट्रोजनी बेस। ऑप्शन सी, चारगाफ नियम। ऑप्शन डी, संपूरक बेस युग्मन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा सी, चारगाफ नियम। चारगाफ नियम जो होता है बस डीएनए पे ही लागू होता है, आरएनए पे लागू नहीं होता है। प्रश्न संख्या 27, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है जीनोम गुणसूत्र न्यूक्लियोटाइड जीन। ऑप्शन बी, जीनोम गुणसूत्र जीन न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन सी, गुणसूत्र जीनोम न्यूक्लियोटाइड जीन। ऑप्शन डी, गुणसूत्र जीन जीनोम न्यूक्लियोटाइड। 2015 का प्रश्न है ये। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा डी, जीनोम गुणसूत्र जीन न्यूक्लियोटाइड। प्रश्न संख्या 28, बल्बैनी वलय स्थल है। पहला है ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण का। ऑप्शन बी, पॉलीसेकेराइड संश्लेषण का। ऑप्शन सी, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण का। ऑप्शन डी, लिपिड संश्लेषण के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के। प्रश्न संख्या 29, अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है, जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। ऑप्शन बी, प्रोटीनों के लिए कोड नहीं करता और समष्टि के लिए सभी सदस्यों में ऐसा ही होता है। ऑप्शन सी, उन एंजाइमों के लिए कोड करता है जिनकी डीएनए के प्रतिकृतियन के लिए जरूरत होती है। और ऑप्शन डी, उन प्रोटीनों के लिए कोड करता है जिसको कोशिका चक्र के लिए जरूरत होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा पहला, समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है, जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 को हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन पहले, अनुलेखन डीएनए से आरएनए को सूचना लिखना। ऑप्शन बी, अनुवादन प्रोटीन निर्माण के लिए एमआरएनए में सूचना का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी, दमनकारी प्रोटीन किण्वन संश्लेषण को रोकने के लिए प्रचालक से बाधित करना। ऑप्शन डी, ऑपेरॉन संरचनात्मक जीन प्रचालक और उन्नयक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, वो ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है मिचेल्सन और स्टॉल, हर्शे और चेस, ग्रिफिथ या वाटसन और क्रिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, हो जाएगा सी, ग्रिफिथ। प्रश्न संख्या 32, सही विकल्प का चयन कीजिए। आरएनए के संश्लेषण की दशा, टेम्पलेट डीएनए लड़ी की रीडिंग की दशा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा 32 का, आपको बताना है। वो हो जाएगा पहला, आरएनए संश्लेषण की दशा 5 प्राइम से हमेशा 3 प्राइम होती है और टेम्पलेट रीडिंग जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, दो जीन जो
50% पुनर्योगक आवृत्ति दर्शाती है, उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पे ध्यान दें, नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। जीन भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं। ऑप्शन बी, जीन मजबूती से संयोजी हैं। ऑप्शन सी, जीन स्वतंत्र अपयूहन दर्शाते हैं। ऑप्शन डी, यदि जीन एक गुणसूत्र पर विद्यमान है तो वे प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में से एक से अधिक बार विनियमित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जीन मजबूती से संयोजी है। प्रश्न संख्या 34, दिए गए आरेख डीएनए के आनुवंशिक विचार की एक महत्वपूर्ण संकल्पना दर्शाता है। रिक्त स्थानों ए से लेकर सी तक की पूर्ति कीजिए। डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और एमआरएनए जब प्रोटीन बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और प्रोटीन से जो है आगे जो है प्रोपोज भाई तो उसको सी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है ए अनुलेखन, बी प्रतिकृतियन, सी जेम्स वाटसन। ऑप्शन बी ए ट्रांसलेशन, बी अनुलेखन, सी इरविन चारगाफ। ऑप्शन सी ए अनुलेखन, बी ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन डी ए ट्रांसलेशन, बी विस्तार, सी रोजोलिंग फ्रैंकलिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 का सी ए अनुलेखन, बी ट्रांसलेशन और सी फ्रांसिस क्रिक। प्रश्न संख्या 35, उस कोशिका में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा या होंगे जिसके लेग गामा जीन में निरर्थक उत्परिवर्तन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बीटा गैलेक्टोसिडेज। ऑप्शन बी लैक्टोज परमीएज। ऑप्शन सी ट्रांस एसिटिलेज। ऑप्शन डी लैक्टोज परमीएज और ट्रांस एसिटिलेज। ये नीट 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का हो जाएगा पहला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग में डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग नहीं होता है? ऑप्शन है प्रेरक, एक समापक, एक उन्नायक या संरचनात्मक जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का हो जाएगा पहला, प्रेरक। प्रश्न संख्या 37, राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोमों में, न्यूक्लियोलस में या न्यूक्लियोप्लाज्म में या राइबोसोम्स में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा बी, न्यूक्लियोलोलस में। प्रश्न संख्या 38, यदि डीएनए में एक रज्जु के नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ATCTG है तो उसके पूरक आरएनए रज्जु में क्या अनुक्रम होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा बी, UAGAC। प्रश्न संख्या 39, अनुलेखन के दौरान इलेक्ट्रॉनों के हटा दिए जाने तथा एक्सॉनों के एक निश्चित क्रम में जोड़े जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लूपिंग, इंड्यूसिंग, साइलेंसिंग या स्प्लाइसिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा डी, स्प्लाइसिंग। प्रश्न संख्या 40, न्यूक्लियोप्लाज्म से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को निकाल दिया जाना किसके संश्लेषण को प्रभावित करता है? ऑप्शन है टीआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, टीआरएनए। प्रश्न संख्या 41, उत्परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? पहला है बेस जोड़ों के विलोपन तथा निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी, कैंसर कोशिकाओं में साधारणतः गुणसूत्रों में विपथगमन देखा जाता है। ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट तथा गामा किरणें उत्परिवर्तनी होती हैं। ऑप्शन डी, डीएनए के अकेले एक ही बेस जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, हमसे गलत पूछा हुआ था तो है डी। प्रश्न संख्या 42, वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती हैं? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम या क्षार युग्म। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा सी, न्यूक्लियोसोम। प्रश्न संख्या 43, उस पौधे की एलुरियन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिसकी मूल अग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है? ऑप्शन पहला है 42, 63, 84 या 21। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 63। प्रश्न संख्या 44, उत्परिवर्तन किसके द्वारा प्रेरित किए जा सकते हैं? ऑप्शन पहला इंफ्रारेड विकिरण, IAA, एथिलीन या गामा विकिरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
हो जाएगा डी गामा विकिरण। प्रश्न संख्या 45, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए का स्पष्ट प्रमाण किसके अध्ययन से आया? ऑप्शन है जीवाणु विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या वायराइड से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा पहला जीवाणु विषाणु से। प्रश्न संख्या 46, जीव विज्ञान के इतिहास में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अधीन किसका विकास किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है बायोसिस्टेमेटिक, जैव प्रौद्योगिकी, बायो मॉनिटरिंग या जैव सूचनिकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा डी जैव सूचनिकी। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जिसमें आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं होता? ऑप्शन फर्स्ट है म्यूकर, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी एचआईवी, ऑप्शन डी मटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी एचआईवी। प्रश्न संख्या 48, लेख अपराध से संबंधित नीचे दिए जा रहे 4 कथनों ए डी में से 2 कथन सही चुनिए। पहला है ग्लूकोज अथवा गैलेक्टोज रिप्रेसर 7 आबंध बनाकर उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। ऑप्शन बी लैक्टोज की अनुपस्थिति पर रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ आबंधित हो जाता है। ऑप्शन सी जेड जीन परमीएज को कोड करता है। ऑप्शन डी इसका स्पष्टीकरण फ्रैंकोइस जैकब तथा जैकब मोनार्ड ने किया था। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सही कथन इसमें कौन सा ये बताना है, तो बी और सी या ए और सी, बी और डी या ए और बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा सी बी और डी। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू है जो अनुवांशिक कोड के एक स्पष्ट विशेषता नहीं है? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है संदिग्धता, सार्वत्रिकता, अनुविशेषता, अब हायस्ता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा पहला संदिग्धता। प्रश्न संख्या 50, डीएनए का निम्नलिखित में से वो कौन सा विलोमानुक्रमी बेस अनुक्रम है जिसे किसी एक विशिष्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा लगभग मध्य भाग से काटा जा सकता है? तो आपको बताना है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATT सीक्वेंस है, ठीक है। प्रश्न संख्या 51, सुकेंद्रकी कोशिका में अनुलेखन, आरएनए संबंधन तथा आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक में, डिक्टियोसोम में, ईआर में, राइबोसोम में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा पहला केंद्रक में। प्रश्न संख्या 52, लैक ऑपेरॉन में क्या क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है एक नियामक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन। ऑप्शन बी 2 नियामक जीन तथा 2 संरचनात्मक जीन। ऑप्शन सी 3 नियामक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन। ऑप्शन डी केवल 4 नियामक जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा पहला एक नियामक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन। प्रश्न संख्या 53, किसी एक विशिष्ट तत्व के विषय में दिया गया कथन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला है वह जीन जिसका संबंध इंसुलिन के उत्पादन से है शरीर के प्रत्येक कोशिका में होता है। ऑप्शन बी न्यूक्लियोसोम की रचना न्यूक्लियोटाइडों से होती है। ऑप्शन सी डीएनए 8 हिस्टोनों के कोर से बना होता है। और ऑप्शन डी सेंट्रियोमियर प्राणी कोशिकाओं के भीतर होता है जो कोशिका विभाजन के दौरान एस्टर बनाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा पहला वह जीन जिसका संबंध इंसुलिन के उत्पादन से शरीर के प्रत्येक कोशिका में होता है। प्रश्न संख्या 54, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के भीतर 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर संलग्नता है किनके जोड़ने का काम करती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक न्यूक्लियोसाइड को एक अन्य न्यूक्लियोसाइड से। ऑप्शन बी एक न्यूक्लियोटाइड को एक अन्य न्यूक्लियोटाइड से। ऑप्शन सी एक नाइट्रोजनी बेस को पेंटोस सकरा से। ऑप्शन डी एक डीएनए रज्जु को दूसरे डीएनए रज्जु से। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा 54 का, हो जाएगा बी एक न्यूक्लियोटाइड को एक अन्य न्यूक्लियोटाइड से। प्रश्न संख्या 55, मॉर्गन और उसके सहकर्मी द्वारा रखे गए वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए फल मक्खी ड्रोसोफिला मिलियनगिस्टर को बहुत उपयुक्त माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है एक मैथुन से 2 वयस्क मक्खियां पैदा होती हैं। ऑप्शन बी छोटे आकार की मादाएं बड़े नरों से आसानी से पृथक पहचानी जा सकती हैं।
ऑप्शन सी, इसका जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है। और ऑप्शन डी, यह अनिषेकजन विधि से जनन करती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा सी, इसका जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 56, अनुवांशिक कोड के विषय में कौन सी एक बात सत्य नहीं है? ऑप्शन है, यह असंदिग्ध है। ऑप्शन बी, यह एमआरएनए का कोडॉन एक असतत रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी, यह लगभग सार्वत्रिक है। ऑप्शन डी, यह अपहासित है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा बी, यह एमआरएनए का कोडॉन एक असतत रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 57, अनुलेखन इकाई में इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है और एक्सॉनों को सुनिश्चित क्रम में जोड़ा जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, हो जाएगा बी, स्प्लाइसिंग। प्रश्न संख्या 58, डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है सल्मोनेला टाइफिमोरियम। ऑप्शन बी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ऑप्शन सी, एशेरिचिया कोलाई। और ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा सी, एशेरिचिया कोलाई। प्रश्न संख्या 59, उन प्रयोगों के कर्ता कौन थे जिनमें डीएनए को तोड़ा फोड़ा और निस्संदेह रूप में खोजा गया कि अनुवांशिक कोड एक ट्रिपलेट होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बिडल और टाटम। ऑप्शन बी, नीरेनबर्ग और मथाई। ऑप्शन डी, हार्सेनचेस। और ऑप्शन डी, मॉर्गन और स्टुअर्ट वेंट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा बी, नीरेनबर्ग और मथाई। प्रश्न संख्या 60, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या अंतर्निहित होता है? ऑप्शन है विलोपन, निवेश, एकल बेस जोड़े में परिवर्तन होना या ऑप्शन डी, अनुलिपिकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा सी, एकल बेस जोड़े में परिवर्तन होना। प्रश्न संख्या 61, पोलिसोम किसका बना होता है? ऑप्शन ए है एक राइबोसोम का जिसमें कई उप इकाइयां होती हैं। ऑप्शन बी, राइबोसोमों का जो एक रैखिक व्यवस्था में एक दूसरे के साथ संलग्न रहते हैं। ऑप्शन सी, कई राइबोसोमों का जो एक एकल एमआरएनए से संलग्न रहते हैं। ऑप्शन डी, अनेक राइबोसोमों का जो अंतःप्रादेपिक जलिका के एक रज्जु के साथ संलग्न रहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा सी, कई राइबोसोमों का जो एकल एमआरएनए से संलग्न रहते हैं। प्रश्न संख्या 62, न्यूक्लिक अम्लों के नाइट्रोजनी क्षारकों को किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है? ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन, एडेनिन थाइमिन प्यूरिन, थाइमिन यूरेसिल पायरिमिडीन, यूरेसिल साइटोसिन पायरिमिडीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा बी, एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन।